Hello everyone, I am Rishikesh Yadav and welcome again at my channel Business. Today we are discussing the present perfect continuous tense. What is the recognition? What is the rule of this tense? We discuss the whole and basic structure of this tense. So basic structure is that सबसे पहले हम लोग इसके रिकॉग्नाइजेशन यानी पहचान, इसकी पहचान क्या है, पहचान के बारे में चर्चा करेंगे। जिस हिंदी हमारे दादाओं यानी पूर्वजों के अनुसार जिस हिंदी वाक्य के अंत में समय के साथ साथ रहा है, रही है, रहे हैं हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे मैं 5 दिनों से बाजार जा रहा हूँ। देखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं समय के साथ, यानी इसमें समय दिया है कितने दिनों से, 5 दिनों से। ठीक है, समय के साथ साथ रहा हूँ, रहे हैं यदि आए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। इसका रूल्स क्या है? रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस अदर वर्ड। टाइम लिख देते हैं यहाँ पे, प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। ओके, देखिए सिंस का प्रयोग हम लोग कम करते हैं। सिंस का प्रयोग बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। सिंस का प्रयोग देखिए, टाइम बाय कैलेंडर, टाइम बाय CALENDR कैलेंडर एंड टाइम बाय कैलेंडर एंड क्लॉक। जब भी क्लॉक और कैलेंडर से हमें समय बताना हो तो सिंस का प्रयोग करते हैं। और वाक्य में यदि कब से का प्रश्न लगाकर पूछेंगे तो हम लोग कब से का प्रश्न में यदि बेझिझक उत्तर मिले तो हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं आपको बता दूं कैलेंडर द्वारा, जैसे जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, 1980 हो गया, सन 2002 हो गया, ये हो गया कैलेंडर। यानी जब भी 2 जनवरी आ जाए, 5 जनवरी आ जाए, सन 1980 आ जाए तो इसके पहले हम लोग जैसे 1980 आ गया तो इसके पहले हम लोग हमेशा सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे जनवरी आ गया, इसके पहले हम लोग हमेशा सिंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि निश्चित टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय के पहले हम लोग हमेशा सिंस का प्रयोग करते हैं। जब 2 जनवरी या 10 जनवरी या 20 जनवरी आ जाए तो इसके पहले हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। या 2002 आ जाए, 1980 आ जाए, 1919 आ जाए तो इसके पहले, यानी जब भी कैलेंडर द्वारा हमें समय बताना हो तो उसके पहले हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। और क्लॉक समय यानी घड़ी द्वारा समय बताना हो, जैसे 2 बजे, 3 बजे, 2 o'clock, तो इसके बाद हमेशा सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें कैलेंडर या क्लॉक द्वारा समय बताना हो तो सिंस का प्रयोग करेंगे। और फॉर का और हमेशा यदि प्रश्न वाक्य में कब से लगाकर पूछने पर यदि बेझिझक उत्तर मिले तो हम लोग सिंस का प्रयोग, और कितने से लगाकर पूछने पर बेझिझक उत्तर मिले तो फार का प्रयोग। जैसे 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 4 घंटा, 10 घंटा, इसके बाद हम लोग हमेशा इसके पहले हमेशा फार का प्रयोग करते हैं। यानी अनिश्चित समय के पहले फार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, ये इरेज कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कैलेंडर और क्लॉक के द्वारा हमेशा समय बताने में सिंस का प्रयोग और बाकी के पहले फार का प्रयोग। ठीक है, यानी 2 बजे, 3 बजे, 2 दिनों से, 5 दिनों से, 2 घंटों से, 3 घंटों से, अनिश्चित समय हो गया जैसे 2 दिनों से, 2 डेज, या 5 आवर, 6 आवर, इसके पहले हमेशा हम लोग फार का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल में आपको बता दूं, वह 2 बजे से
पढ़ रहा है। देखिए वाक्य में लगेगा कब से पढ़ रहा है, 2 बजे से, यानी कब से जब लगाकर पूछेंगे तो सिंस का प्रयोग। और चूंकि ये समय बता रहे हैं क्लॉक से, जब क्लॉक से बताएंगे तो सिंस का प्रयोग। तो देखिए इसका रूल्स क्या है बनाने का, रूल हालांकि मैं बता दिया हूँ। पहले सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन। वह है सिंगुलर सब्जेक्ट, वह का इंग्लिश होता है ही के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में हैज बीन प्लस वर्ब में आईएनजी पढ़ना का हो जाएगा रीडिंग। रीडिंग के बाद देखिए अब सिंस लगेगा, क्योंकि क्लॉक द्वारा समय बताया जा रहा है 2 बजे से, यानी सिंस 2 o'clock, या 1980 हो जाता है यहाँ, 1980 से या 2015 से ही पढ़ाई कर रहा है, सिंस 2015 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, वह 2 घंटों से नदी में तैर रही है। ठीक, वह 2 घंटा हो गया। यहाँ पर लगाएंगे कितने से, यानी 2 घंटे से, कितनों से, तो 2 घंटे से, यानी यहाँ पे फार का यूज हो गया, यानी सी हैज बीन स्विमिंग इन द रिवर फॉर 2 hours। ठीक, 2 घंटे या 5 दिनों से स्कूल नहीं जा रही है, फॉर 5 days हो जाएगा। अब देखिए इसके निगेटिव के बारे में, देखिए सिंस फॉर के बारे में आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया। यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखकर बताइए हमें कि सिंस फॉर, हमें नहीं समझ में आया सिंस फॉर का प्रयोग, तो मैं आपको अलग सेपरेट वीडियो इसका बनाकर यूट्यूब पे पोस्ट कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, यदि समझो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा सिंस फॉर का प्रयोग। देखिए इसमें निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल, वह सन 2000 से अपने गांव में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। पहले सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट, तब बाद में बीन, यानी ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, यानी ही हैज बीन, ही हैज नॉट बीन कमिंग इन हिज विलेज। देखिए सन 2000 यानी कैलेंडर द्वारा समय बताने में सिंस का प्रयोग, सिंस 2000। ओके, यानी आपको समझ में आया होगा। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैज हैव के तुरंत नॉट, उसके बाद बीन का प्रयोग, ये इम्पोर्टेंट है। नॉट को हमेशा वैसे भी 3rd और 3रे स्थान पर रखा जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव उसके बाद नॉट। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव देखिए, इंट्रोगेटिव के मैं आपको इंट्रोगेटिव के बारे में बता दूं। इंट्रोगेटिव में पहले होगा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस टाइम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहीं से मैं आपको बता दूं, यहाँ पे नहीं को हटा दे रहा हूं और यहाँ पे हो जाएगा क्या वो सन 2000 से अपने गांव में आ रहा है।
यदि इसको ट्रांसलेट करना होगा तो सबसे पहले हम लोग हैज को यहाँ पे पुट करेंगे। हैज ही बीन कमिंग इन हिज विलेज सिंस 2000। एक एग्जांपल और मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल, क्या मैं 3 घंटों से मैदान में फुटबॉल खेल रहा हूं। देखिए क्या पहले आ गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 टाइप्स के होता है, WH टाइप और क्वेश्चन वर्ड टाइप। क्वेश्चन वर्ड में यस नो होता है, जिसमें हम लोग केवल यस नो में जवाब दे सकते हैं। और WH मतलब मैं 3 घंटों से क्यों फुटबॉल खेल रहा हूँ, बीच में WH टाइप का क्वेश्चन आता है, व्हाट, क्या, क्यों, कैसे, किसको लगाकर। ठीक है, तो यस नो है। तो यस नो में सबसे पहले हम लोग मैं के साथ मैं प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके बाद प्लूरल वर्ब यानी हैव पहले, उसके बाद आई, उसके बाद बीन प्लस वर्ब में ING प्लेइंग। हैव आई बीन प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। देखिए 3 घंटा हो गया। इसके पहले यह निश्चित पीरियड है, फॉर का यूज करेंगे, फॉर 3 आवर्स। ठीक है, हैव आई बीन प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड फॉर 3 आवर्स। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में बता दूं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव ये स्ट्रक्चर होता है हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में ING प्लस सब्जेक्ट है, हैज है सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन। क्या मैं 3 घंटों से फुटबॉल क्या मैं 3 घंटों से मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहा था। यदि नहीं हो गया तो हैव आई नॉट का यूज यहाँ पे हो जाएगा। हैव आई नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड फॉर 3 आवर्स। यदि WH इंट्रोगेटिव हो, जैसे मैं आपको बता दूं, WH टाइप हो, जैसे तुम खेत में 3 बजे से क्यों काम कर रहे थे, क्यों काम कर रहे हो। ठीक है, देखिए ये WH टाइप हो गया, यानी क्यों बीच में आ गया। तो इसको हम लोग पहले, इसका रूल्स होता है कि पहले WH को लिखते हैं, WH क्वेश्चन टाइप को, उसके बाद हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, उसके बाद डॉट ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे पहले इसको क्यों का बनाएंगे। क्यों का होता है वाई के बाद हैज हैव यानी तुम प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके बाद प्लूरल वर्ब यानी वाई हैव यू बीन डूइंग वर्क। देखिए 3 बजे यानी क्लॉक द्वारा समय बताया जा रहा है, यानी सिंस का प्रयोग। डूइंग वर्क सिंस सिंस 3 o'clock। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। उम्मीद है कि ये स्ट्रक्चर, ये बेसिक स्ट्रक्चर था, आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।